हम दरभंगा और समस्तीपुर जो संसदीय क्षेत्र है उन्हीं के बीच में है। समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में हम खड़े हैं पघारी गांव में। हमारे ठीक पीछे जो तस्वीर आपको दिख रहा है ये एक पुल निर्माण हो रहा था और इसी पुल को लेकर हम यहाँ दिखाने आए हैं कि पुल में कैसे दरार आ गया। आपने कल देखा 2 दिन पहले एक पुल अररिया में कैसे धराशायी हो जाता है जिसका उद्घाटन भी नहीं होता है। एक पुल आपने देखा आज सिवान में सुबह सुबह कैसे वो पुल धराशायी होकर गिर जाता है। तो बिहार है, यहाँ आम बात है, पुल का गिरना कोई नई बात नहीं है। और हम सबसे पहले आपको जो दिखाने आए हैं वो ये बताने आए कि ऐसा 17 जो है वहाँ से लेकर ये पघारी गांव होते हुए अधलैर तक ये जाने वाला एक मुख्य सड़क कह सकते हैं, ये मुख्य सड़क का काम चल रहा है। यानी प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत इसका काम हो रहा है। दो संसद का विधायक, 2 संसदीय क्षेत्र के दोनों संसद का बोर्ड लगा हुआ। पूर्व में प्रिंस राज थे समस्तीपुर के सांसद और डॉक्टर गोपाली ठाकुर दरभंगा के सांसद, दोनों का बोर्ड आपको तस्वीर भी दिख रहा होगा। सबसे पहली ज़रूरी बात यह है, ये दिखाने के लिए हमारे देखिए, ये मैं भी इंजीनियर नहीं हूँ लेकिन आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि जो ये पुल में दरारें आई हैं, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसमें सरिया नहीं दिखेगा, लोहा नहीं दिखेगा। और ये जो सामने जो लोहा है ना, अगर इसको आप चेक करेंगे देखेंगे तो ये मुझे लगता है कि 8 से 10 mm का ही ये सरिया होगा। और ये नई रोड है, अभी बन रहा है। हाल ही में आपने जो तस्वीर बिहार में का देखा है उससे यहाँ के जो इंजीनियर हैं उनको कम से कम सीखने की ज़रूरत है कि जो दरारें अभी आई है और अभी तो फिलहाल ठीक है, काम शुरुआत है, काम चालू है, तो अभी इसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन बन जाने के बाद, काम संपन्न होने के बाद फिर क्या होता अगर ये पुल अचानक से गिर जाए, दब जाए तो हाँ। इसका सेटरिंग कितना मजबूत है उसी से आप इसका रड का वेट और ढलाई का वेट का भी पता चल जाएगा। देखिए इसका सेटरिंग है, अब इसी से अंदाजा अभी भी हिल रहा है, अब देख सकते हैं ये सेटरिंग है। चलिए देखिए ये सेटरिंग है जो लगा हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग जो है उनको आकर के यहाँ पर जांचना चाहिए। मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार झा, मेरा घर हुआ पघारी। ये रास्ता जो है 70 साल आज़ादी के बीत जाने के बाद कितना सांसद हुए, कितना विधायक हुए, लेकिन अभी तक ये रास्ता नहीं बना था। जब 2019 में एक बिरौल का बेटा माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जब दरभंगा के सांसद बने, उसके बाद यहाँ के जनता के दुख दर्द सुने और इस रोड को उनके द्वारा स्वीकृति दिलवाया गया। ये रोड 6 महीना से बन रहा था। ये रोड अभी जो है इस रोड को रोक दिया गया है। इस पुल को बनते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, जबकि रोड का आवागमन भी चालू नहीं हुआ है। ये पुल अभी टूट चुका है। इसके लिए हमने स्कूटी साहब को भी वीडियो भेजे, स्कूटी साहब को फ़ोन भी किए, एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को आवेदन भी जनता द्वारा दिया गया, लेकिन अभी तक किसी तरह का कार्रवाई इस पर नहीं हुआ। ये कौन से संसदीय क्षेत्र में बन रहा है पुल? ये पुल दोनों संसदीय क्षेत्र में बन रहा है, दरभंगा और समस्तीपुर। तो अभी हम लोग समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में हैं। ये पुल कहाँ पर बन रहा है अभी? ये पुल अभी समस्तीपुर क्षेत्र में बन रहा है, पघारी गांव में। पघारी गांव में कब आप लोगों को पता चला कि पुल में दरारें आ गई? कल पता चला हम लोगों को, तो कल हम यहाँ आए तो देखे पुल में दरार था। इसका हम वीडियो बनाए, तब हम आप लोगों को फोन भी किए। अच्छा, एक्जीक्यूटिव साहब से बात हुई थी, क्या कहा था? एक्जीक्यूटिव साहब कॉल नहीं उठाए। इंजीनियर साहब से बात हुई थी, इंजीनियर साहब बोले जहाँ हमको भी पता चला है हम आके वहाँ देखते हैं। अच्छा, इस संवेदक से बात हुई थी? नहीं, संवेदक से बात हम नहीं किए थे, नहीं हुआ। एसडीओ साहब को कॉल करके जानकारी दी? नहीं, कॉल करके हम जानकारी, एसडीओ साहब को आवेदन पड़ा था 2/6 को, लेकिन अभी तक एसडीओ साहब यहाँ नहीं आए हैं जांच करने के बारे में जानकारी? नहीं, पुल टूटने के बारे में जानकारी नहीं पड़ा। गड्ढा जो है रोड के साइड में उसके लिए और पघारी चौक पे जो पानी जमा हुआ है उसके लिए सूचना दिया गया था। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सिंह। किस गाँव के हैं आप? पघारी गाँव। ये जो पुल जहाँ पर आप खड़े हैं वो किस गाँव में बन रहा है? पघारी में बन रहा है। क्या हुआ है पुल के पीछे दरारें दिख रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये अभी चालू भी नहीं हुआ है, गाड़ी भी नहीं गया इस पे, और पुल का जो है स्थिति पंखी जो बना है वो 2 टुकड़ी हो गया है। तो आगे इस पे गाड़ी उड़ी जाएगा, कैसे कुछ होगा, सही से काम नहीं कर रहा है, यही सब कर रहा है ठेकेदार जो विभाग की लापरवाही है। आपने देखा बिल्कुल 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 में पुल गिर गया। जी जी जी, ये भी गिर जाएगा आने वाले? बिल्कुल आपके सामने अभी गिर रहा है, तो इस पे गाड़ी चलेगा तो निश्चित रूप से गिर जाएगा। कुमार झा। क्या मामला हुआ है यहाँ पर? मामला ये हुआ है, ये जो है 17 नंबर से 17 नंबर में मिला है, ठीक है। इनमें अभी सेटरिंग लगा ही है, लेकिन पुल का देखिए कंडीशन, पुल टूट गया, पंखी टूट गया। ये मुख्य सड़क है, जितना 17 नंबर रोड में चालू होगा उससे ज़्यादा यात्री इस रोड से गुजरते हैं, 17 नंबर से ज़्यादा। ये भी कोटराम से डायरेक्ट होते हुए सनपुर NH में मिला है, लेकिन उसका कंडीशन देख रहे हैं। सड़क पे जाने में भी देखिए एक भी इसका जो है तो कंडीशन सही नहीं, यानी कि इसमें जो भी मटेरियल पड़ा है इतना घटिया मटेरियल है जिसका जवाब नहीं है। मटेरियल देते समय में बांगुर सीमेंट से जब ये पुल को ढलाई पेंदी सब कर रहा था तो हम लोग ने मना किए, तो ऐसे बोला गया जैसे बाप का बपोटी काम कर रहे थे, तो हम लोगों को जो मर्जी होगा वही करेंगे। जी, ग्रामीण का नहीं सुन रहा है, किसी को नहीं सुन रहा है। अगर ग्रामीण को सुनता तो यही हाल रहता। तो पुल बना भी नहीं है, लेकिन पुल चला गया। आने वाले समय में अगर कुछ ठीक नहीं किया गया तो ये पुल गिर भी सकता है। ये तो गिर गया, तो अब क्या गिरे, ये तो गिर गया।
ये जो है 50 गांव का मुख्य मार्ग का पुलिया है, ये 50 गांव है इधर। ऐसा बैनाथपुर, बरगो, मनसारा, जहाँ तक देखिएगा खाली अदलार, फुसाई, झमटा, मनगर, पूरा बस्ती ही बस्ती है। क्या नाम है आपका? शोभाकांत झा। क्या मामला हुआ है? पुल में दरार आ गया है, दिख रहा है। मामला आ गया है जो इसमें कम मटेरियल पड़ा है। हम लोग यहाँ कहते थे जो कि ऐसे ऐसे और मटेरियल दीजिए, तो वो कहता था क्या वहाँ का लेबर की और मुंशी जो था जो नहीं, हम लोग को जैसे मर्जी होगा वैसे ही बनेंगे। मेरा नाम अमरनाथ झा है जी। कहाँ घर हुआ? घर मेरा पघारी है। क्या मामला हुआ है पुल में दरार? मामला दिख रहा है। पुल का जो मामला है वो तो देख ही रहे हैं। गांव वाले जो जब बन रहा था तो कह रहा था, तो कोई सुन करके राजी है नहीं। इतना ही नहीं, जो ठेकेदार था, ठेकेदार कभी लौट करके आया ही नहीं देखने के लिए कि क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा। बस मुंशी और ठेकेदार, वो कारीगर, यही। बाकी खेत में जो मिट्टी जो कटा है किनारे में, इसका बोला था जी ये मिट्टी हम बाद में भराई करेंगे, बाहर से ला करके इसको गड्ढा भरेंगे। वो भी अभी चल के देखिए, सारे खेत में ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है। वो 10 फीट गड्ढा करके छोड़ दिया है खेत को। अब सारे किसान गेहूं का फसल बर्बाद हो गया, अब आगे धान का भी फसल नहीं हो रहा है। खेत सब ऐसे कैसे पड़ा है। इस विभाग को अगर किसी को कहे जा कहने के लिए, कोई सुन करके राजी नहीं है। और निजी जमीन से अब मिट्टी काटा गया, जबकि ये अलाउड था। ये मिट्टीकरण होगा, बाहर से मिट्टी ला करके ठेकेदार देगा। आपको लग रहा है जो दरारें आया है वो ठेकेदार की लापरवाही से ये है? ठेकेदार के लिए साफ साफ सद्या दिख रही है, लापरवाही है इसमें। देखिए कहीं भी सरिया का दर्ज है, सिर्फ बस सीमेंट, बालू, और सीमेंट भी 3rd क्लास का जो सीमेंट था ना, वो सीमेंट यूज किया गया है। अच्छा, जब ये निर्माण हो रहा था तो ग्रामीणों द्वारा इसको देखा गया? ग्रामीण मना किया है, रोका है, लेकिन उसने अपनी मनमानी किया है। अपनी मनमानी किसी का नहीं सुना है। बोला हम अपने मर्जी से करेंगे भाई। अब आप लोग क्या चाहते हैं? काम? अब हम लोग देखो, हम लोग तो यही चाहते हैं कि काम जो हो जेन्युइन हो, बढ़िया काम। बढ़िया काम हो, ताकि आगे आने वाले समय में किसी को दिक्कत ना हो।